कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2C सवाल नंबर 17। सत्यापित कीजिए कि या दर्शाइए कि दिया गया मान शून्यक है या नहीं है। 17 में जितने भी सवाल हैं उनके आगे जो मान दिया गया हो, जितना मान दिया गया हो, यह इसका शून्यक है कि नहीं इतना सिद्ध करना है, दर्शाना है। जितना मान दिया गया है यह दिए गए प्रश्न का शून्यक है या हल है या उत्तर है या मान है कि नहीं, इतना बताना है। दिया गया मान इतने का हल है या नहीं यह बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना मान यहाँ दिया हो, जितना मान यहाँ दिया हो उसी मान को प्रश्न में रखकर, उसी मान को प्रश्न में रखकर हल कर लेते हैं जो कि दिए गए प्रश्न का मान होता है। हम लोग रखते हैं यक्स बराबर रखेंगे -1/3। यहाँ यक्स बराबर -1/3 दिया है। अब पूरे प्रश्न में जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ हम लोग रखेंगे यक्स बराबर -1/3। तो 3 यक्स का मान -1/3 प्लस 1। अब यहाँ 3 से 3 कटा, प्लस माइनस यहाँ हुआ -1 और यहाँ है +1। 1 से 1 कटा, इसका मान आ गया 0। इसका मान आ गया 0। तो 0 आने पर दिया गया मान इसका शून्यक है। यदि 0 न आवे तो शून्यक नहीं है, लेकिन यहाँ 0 आया इसलिए दिया गया मान इसका शून्यक है। एक बार हम इसे फिर देखते हैं। जितना मान दिया गया हो उसमें यह शून्यक सिद्ध करना हो, शून्यक इसके मतलब मूल है कि नहीं, उत्तर हैं कि नहीं। तो पूरे प्रश्न में जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ रखेंगे -1/3। तो जहाँ यक्स था हम लोग वहाँ रखे -1/3। 3 से 3 कटा, -1 प्लस 1 बचा, माइनस से प्लस कटा, यहाँ आया 0। तो यहाँ 0 आने से यह इसका शून्यक है। ये तो पहला सवाल था। हम लोग देखते हैं 17वें का दूसरा सवाल। ये 17वें का पहला था। अब देखते हैं 17वें का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है px बराबर 5x माइनस पाई। px बराबर 5x माइनस पाई। px बराबर 5x माइनस पाई और यहाँ दिया है x बराबर 4/5। x बराबर दिया है 4/5। दिए गए प्रश्न का शून्यक है या नहीं। तो पूरे प्रश्न में जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 4/5। तो 5 x का मान 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कटा, यहाँ 4 माइनस पाई, इसका मान 0 नहीं आया। जब इसका मान 0 नहीं आया तो यह दिए गए प्रश्न का शून्यक या हल या उत्तर नहीं है। यदि हल करने पर 0 आता तो दिए गए प्रश्न का शून्यक होता, लेकिन हल करने पर 0 नहीं आया, अतः दिए गए प्रश्न का शून्यक नहीं है। 5x माइनस पाई है, x बराबर 4/5 पता करना है शून्यक है कि नहीं है। तो x की जगह पर रखेंगे 4/पाई, पाई से पाई कटा, यहाँ आया 4 माइनस पाई, यहाँ इसका मान 0 नहीं आया, इसलिए यह प्रश्न का शून्यक नहीं है। अब हम लोग 17वें का तीसरा देखते हैं। 17वें का तीसरा है px बराबर x² - 1। px बराबर x² - 1। x बराबर 1 और x बराबर -1 पर, x बराबर 1 और x बराबर -1, यहाँ दो मान पर हम लोगों को बताना है कि x बराबर 1 पर क्या हाल है, x बराबर -1 पर शून्यक है कि नहीं है। 17वें का तीसरा हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ x बराबर 1 पर और x बराबर -1 पर इसका बताना है शून्यक है कि नहीं है। तो पहले x बराबर 1 रखेंगे, फिर x बराबर -1 रखेंगे। तो हम लोग पहले x बराबर 1 रख रहे हैं पूरे प्रश्न में। इस प्रश्न में हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ एक ही स्थान पर x है, यहाँ रखेंगे x का मान 1 घाते 2 -1। 1 का गुणा 2 बार करेंगे, 1 एकन्नम 1 -1, 1 में से 1 घटाएंगे, यहाँ आया 0। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं।
यक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 के नम 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0 या 1 से 1 कटा तब पर भी शून्य होगा। शून्य आने से यह स्पष्ट हुआ कि दिया गया मान इसका शून्य का है, यह शून्य का है। यदि 0 न आता तो शून्य का नहीं है, लेकिन यहाँ 0 आया है, शून्य का है। अब हम लोग यक्स बराबर -1 रखते हैं, तो जहाँ यक्स है वहाँ रखेंगे -1 घाते 2 -1, इसका गुणा 2 बार करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 का नम 1, फिर -1, 1 में से 1 घटाएंगे, इसका मान आ गया 0। यक्स बराबर -1 रखने पर भी इसका मान शून्य है। जब यक्स बराबर -1 रखने पर इसका मान शून्य है तो दिए गए प्रश्न का मूल या शून्य क्या है। जो मान रखने पर प्रश्न हल होने पर उसका मान शून्य आ जाए तो दिया गया प्रश्न उत्तर या मान इसका शून्यक होता है। तो यहाँ 2 मान था, एक बार यक्स बराबर 1 था, एक बार यक्स बराबर -1 था। तो हम लोग बारी बारी से यक्स बराबर 1 रखेंगे, फिर यक्स बराबर -1 रखेंगे। तो जब यक्स बराबर 1 रखेंगे तो यक्स बराबर 1 रख चुके हैं, फिर स्क्वायर है, फिर -1, 1 के कन्ना में 1 -1, 1 में 1 घटाएंगे, यहाँ 0 आया, शून्यक है। अब फिर हम लोग यक्स बराबर -1 रखेंगे तो -1, यहाँ घात 2 है, फिर -1 है, 1 के कन्ना में 1, फिर -1, 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ आया इसका मान 0। अतः यक्स बराबर 1 भी शून्यक है और यक्स बराबर -1 भी शून्यक है। दिया गया मान दोनों से शून्यक है, क्योंकि हल करने पर इसका मान 0 आ गया है। सवाल नंबर आगे 17वें का हम लोग चौथा देख रहे हैं। px बराबर यक्स प्लस 1, px बराबर यक्स प्लस 1, फिर एक कोष्टक में यक्स प्लस 2, px बराबर यक्स प्लस 1, एक कोष्टक में यक्स माइनस 2 है, यक्स माइनस 2 है। और यक्स बराबर यहाँ 2 मान दिया है, यक्स बराबर एक दिया है -1 और एक दिया है 2। 2 मान पर बताना है शून्यक है कि नहीं। इन दो, एक बार यक्स बराबर -1 के लिए, एक बार यक्स बराबर 2 के लिए बताना है कि इसमें इसका यह शून्यक है कि नहीं है। तो हम लोग इस प्रश्न में बारी बारी से एक बार यक्स बराबर -1 रखेंगे, एक बार यक्स बराबर 2 रखेंगे। तो पहले हम लोग यक्स बराबर -1 रख ले रहे हैं, px बराबर, इससे कोई मतलब नहीं है। यक्स का मान यहाँ -1 है, +1 है, फिर यक्स का मान यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, 1 में 1, यहाँ 1 में से घटाएंगे 0, फिर -2 -1 -3, यहाँ आया 3 0 0। मान रखने पर, हल करने पर यदि मान शून्य आ जाए तो दिए गए प्रश्न का शून्यक है, यदि शून्य न आवे तो दिए गए प्रश्न का शून्यक नहीं है। तो यहाँ हम लोग रखे हैं, एक बार हमें यक्स बराबर -1 पर बताना है, एक बार यक्स बराबर 2 पर बताना है। तो हम लोग पहले यक्स बराबर -1 पर बताएंगे, रखकर हल करेंगे, इसके बाद 2 पर रखकर हल करेंगे। तो यक्स का मान यहाँ -1 है, यहाँ फिर यक्स का मान -1 है, 1 से 1 कटा 0, -2 -1 -3, 3 0 0, इसका मान आ गया 0। अतः यक्स बराबर -1 पर यह शून्य किसके हैं। अब हम लोग यक्स बराबर 2 रखेंगे, यक्स बराबर 2 रखेंगे, यक्स का मान 2 +1, फिर यक्स का मान 2 -2, 2 से 2 कटा या 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 1 3, और यहाँ प्लस माइनस यहाँ आया 0, 3 0 0, इसका भी मान 0 आ गया। अतः दिए गए प्रश्न का मूल या शून्य क्या है, क्योंकि मान रखने पर इसका मान 0 आ गया। अतः दिए गए प्रश्न का यह शून्यक है। हम लोग देखते हैं 17वें का अगला सवाल। 17वें का सवाल नंबर 5, px बराबर यक्स स्क्वायर और यक्स बराबर 0, px बराबर यक्स स्क्वायर और यक्स बराबर 0 पर पता करना है कि इसके मूल हैं कि नहीं, शून्यक हैं या नहीं। तो जो मान दिया हो वही मान हम लोग प्रश्न में रखेंगे। यदि 0 आ गया तो उत्तर हैं, शून्यक हैं, यदि 0 नहीं आएगा तो उत्तर या शून्यक नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ यक्स बराबर रखेंगे 0 घात 2 हुआ 0 0, इसका मान आ गया 0, अतः दिए गए प्रश्न का शून्यक है। यदि 0 न आया होता तो शून्यक नहीं होता, 0 आया है इसलिए इसका शून्यक है। हम लोग देखते हैं 6वां सवाल, px बराबर lx प्लस m,
पी एक्स बराबर यल यक्स प्लस यम, पी एक्स बराबर यल यक्स प्लस यम, यक्स बराबर माइनस यम बटा यल, यक्स बराबर माइनस यम बटा यल, इतना मान इसका दिया है। पी एक्स बराबर यल यक्स प्लस यम और यक्स बराबर माइनस यम बटा यल पर दिया है। अब इस पूरे प्रश्न में यल यक्स का मान यहाँ माइनस यम बटा यल रहा, यक्स का मान यहाँ माइनस यम बटा यल दिया है, प्लस यहाँ यम है, यल से यल कटा, माइनस यम प्लस यम, यम से यम कटा, इसका मान आ गया शून्य, इसका मान शून्य आ गया। तो यह दिए गए प्रश्न का शून्यक है, यह दिए गए प्रश्न का शून्यक है। एक बार इसे फिर देखते हैं। यक्स बराबर माइनस यम बटा यल, यक्स का मान माइनस यम बटा यल, यल से यल कटा, माइनस यम प्लस यम में से यम घटाएंगे शून्य, इसका मान आ गया शून्य। अतः दिए गए प्रश्न का शून्यक है। जो मान दिया हो वही मान प्रश्न में रखते हैं। यदि उसका मान शून्य आ जाए तो दिए गए प्रश्न का शून्यक है, यदि प्रश्न का हल करने पर मान शून्य न आवे तो दिए गए प्रश्न का शून्यक नहीं है। हम लोग अगला सवाल देखते हैं, 17वें का अगला सवाल। 17वें का हम लोग देखते हैं 7वां सवाल। 17वें का 7वां सवाल है पी एक्स बराबर, 17वें का 7वां सवाल, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, फिर x बराबर माइनस 1 बटा कर्णिम 3, फिर x बराबर 2 बटा कर्णिम 3। पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बटा कर्णिम 3, x बराबर 2 बटा कर्णिम 3। बताना है इसके लिए इसका शून्यक है कि नहीं। यहाँ भी दो सवाल है। तो पहले हम लोग x बराबर माइनस 1 बटा कर्णिम 3 रखेंगे, फिर x बराबर 2 बटा कर्णिम 3 रखेंगे। तो यहाँ 3 x के स्थान पर माइनस 1 बटा कर्णिम 3 घाते 2 माइनस 1 3, माइनस गुणा 2 बार करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 का नम 1, कर्णी का स्क्वायर कर्णी हटा 3, माइनस 1, 3 से 3 कटा, 1 में 1 घटाएंगे, 1 माइनस 1 बराबर 0। शून्य आने से दिए गए प्रश्न का शून्यक है। x बराबर माइनस 1 बटा कर्णिम 3 रखेंगे, x का मान माइनस 1 बटा कर्णिम 3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 1 का नम 1, कर्णी के स्क्वायर कर्णी हटा, यह 3, 3 से 3 कटा, 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब एक बार हमें x बराबर 2 बटा कर्णिम 3 रखना है। इस पूरे प्रश्न में जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ रखेंगे 2 बटा कर्णिम 3। x का मान 2 बटा कर्णिम 3 घात 2 माइनस 1। अब यहाँ 3, 2 का गुणा 2 बार 2 दूनी 4, कर्णी के स्क्वायर कर्णी हटा 3 माइनस 1, 3 से 3 कटा, यहाँ बचा 4, यहाँ माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे, यहाँ बचा 3। अतः यहाँ शून्य नहीं आया, हल करने पर इसका मान शून्य नहीं आया। अतः दिए गए मान प्रश्न का यह शून्यक नहीं है। पूरे प्रश्न में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप रखेंगे पहले माइनस 1 बटा कर्णिम 3, फिर रखेंगे 2 बटा कर्णिम 3। यदि मान 0 आ जाए तो प्रश्न का शून्यक है, यदि मान 0 न आए तो प्रश्न का शून्यक नहीं है। तो हम लोग एक बार रखेंगे माइनस 1 बटा कर्णिम 3, x के स्थान पर माइनस 1 बटा कर्णिम 3 घात 2 माइनस 1 3, माइनस गुणा 2 बार माइनस माइनस प्लस, 1 का नम 1, कर्णी के स्क्वायर कर्णी हटा माइनस 1, 3 से 3 कटा, 1 में 1 घटाएंगे, यहाँ आया 0। यह दिए गए प्रश्न का शून्यक है। लेकिन अब रखेंगे x बराबर 2 बटा कर्णिम 3, तो x का मान 2 बटा कर्णिम 3 स्क्वायर 2 दूनी 4, कर्णी के स्क्वायर कर्णी हटा, 3 से 3 कटा, 4 में 1 घटाएंगे, यहाँ आया 3। यहाँ शून्य नहीं आया, यह दिए गए प्रश्न का शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है। अब हम लोग 17वें का 8वां सवाल देखते हैं। ये 17वें का 7वां सवाल था। अब 17वें का 8वां सवाल। 8वां सवाल है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर दिया है 1 बटा 2।
पी एक्स बराबर दिया है 2x+1 और x बराबर दिया है 1/2 पर बताना है शून्यक है कि नहीं है। इस पर बताना है शून्यक है कि नहीं है। तो 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 1/2 +1, 2 से 2 कटा, यहाँ बचा 1 + 1, 1 1 आ गया यहाँ 2। शून्य न आने से दिया गया प्रश्न इसका शून्यक, दिया गया मान इसका शून्यक नहीं है। हम लोग शून्यक के विषय में एक बार फिर समझेंगे। जितना मान दिया हो वह प्रश्न में उसे रखते हैं, रखने पर यदि हल करने पर उसका मान शून्य आ जावे तो उसका उत्तर या शून्यक होगा। यदि रखने पर शून्य न आवे तो दिए गए प्रश्न का वह मूल या शून्यक नहीं होगा। तो यक्स बराबर हम लोग रखेंगे 1/2, यक्स का मान 1/2 हम लोग रख चुके हैं यहाँ, +1, 2 से 2 कटा, आया 1 1 2। अतः दिए गए प्रश्न का यह शून्यक नहीं है, क्योंकि इसका मान शून्य नहीं आया, इसका मान 2 आया है, यह शून्यक इसलिए नहीं है। दिए गए प्रश्न का यह शून्यक नहीं है।